Find the intervals in which the function f given by fx equals to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is फर्स्ट है इंक्रीजिंग और सेकंड है डिक्रीजिंग। ये जो फंक्शन है वो कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। बेसिक 4 स्टेप्स आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि आपको पहले एक फंक्शन दिया रहेगा, उसको आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद उसको 0 के इक्वल पुट करना है, वहाँ से आपके पास x की कुछ वैल्यूज आएंगी, उसको आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है और उसके बाद देखना है कि किस रेंज में वो इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो पहला स्टेप तो जो फंक्शन गिवन है उसको लिख देते हैं एक बार। गिवन fx इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बनेगा f डैश x। इसका जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, f डैश x। 2 कांस्टेंट है, इसका होगा 3x स्क्वायर, तो 3 सामने आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। वैसे माइनस 3 इसमें बाहर है, इसका क्या होगा 2x, तो हो जाएगा 6x आ जाएगा। इसमें माइनस 36 बाहर आएगा, x से करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो माइनस 36 ही आएगा और ये कांस्टेंट का हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं। नाउ पुटिंग पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। चलिए तो f डैश x क्या मिला था, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। इसको देख के दिमाग में एक स्टेप आ रहा होगा, क्या स्टेप, 6 कॉमन निकालने वाला एक स्टेप ध्यान में आ रहा है। यहाँ पे हो सकता है ये छोटा हो सकता है, कॉमन निकालो, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसको इधर आके डिवाइड करो, ये पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और 2 साल पहले जाते हैं 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वालों, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक से -3 और +2 में ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन x क्या बचेगा, x माइनस 3, इसमें से कॉमन 2 क्या बचेगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों में सेम आ गया, इसको बाहर आपने कॉमन निकाल दिया, बच क्या गया x प्लस 2। या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर इसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ तक ओके, तो ये होगा तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 2। x की 2 वैल्यू है। अब हम बनाते हैं नंबर लाइन, जो कहाँ से कहाँ तक जाती है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। 2 वैल्यू आई x की, तो पहले इस साइड -2 लिखाएगा कि इस साइड -2 लिखाएगा, पहले -2 लिखाएगा और उसके बाद कहीं पे क्या क्या लिखाएगा, 3 लिखाएगा, राइट है, यही तो होगा ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का कोई भी नंबर लेके हमको f डैश x में पुट करना है। कहाँ पुट करना है, f डैश x में, और देखना है कि वो नंबर नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो -2 से छोटा नंबर क्या ले सकते हैं, -1 नहीं ले सकते, -1 इधर आ जाएगा, -3 लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -1 नंबर लाइन में इधर रहेगा ना, तभी इधर -2 इधर -3, तो अपन क्या ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं। जैसे इसमें -3 रखेंगे तो ये 9 बनेगा, 9 6 54, इसमें रखेंगे -3 तो ये बनेगा +18, बनेगा ना। 54 + 18 हो गया 72। अपने को एक्चुअल कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ ये देखना है फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है।
मैं जोड़ लिया यहाँ पे 72 आ गया, और 72 माइनस 36 करेंगे तो 36 आएगा, मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू। क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू पॉजिटिव। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब -2 से 3 के बीच की कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी एक वैल्यू। तो क्या ले लिए, चलो 2 ले लिए, 0 भी ले सकते थे, -1 भी ले सकते थे, और 1 भी ले सकते थे। क्या लेना है, 2 लेना है। 1 लेना है, 2 लेना है, ठीक है, चलो 2 लेना है। यहाँ पे 2 रखते हैं। ये कितना हो गया, 4, 6 4 जा 24। यहाँ पे रखे 24 माइनस 12 किए तो आ गया 12, और 12 माइनस 36 करेंगे तो -24, मतलब निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव। अब 3 से इंफिनिटी के बीच में अपन 4 ले लेते हैं भाई। क्या ले लेते हैं, 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16 6 जा 96, यहाँ पे रखे तो 24, 96 में से 24 गया, जो भी आएगा उसमें से क्या करें, 36 को माइनस करेंगे, जो भी आएगा, बड़ा आएगा नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ की क्या रखती है, आप समझ में आ गया ना। अब हाँ, ये बता कि बाहर लड़के हैं, कितना आएगा, 36। क्या रखने पे, 4। एक बार मैं चेक करूँगा, क्या रखेंगे, 4 रखेगा ना। 16 6 जा 96, 96 में से 96 में से हाँ 36 है, राइट। अनार रखा है, पॉजिटिव आएगा, ठीक। अब फर्स्ट था इंक्रीज कहाँ पे कर रहे हैं, तो जहाँ पॉजिटिव साइन मिलेगा वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 2 जगह इंक्रीज कर रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से -2 में भी इंक्रीज कर रहे हैं, और 3 से लेके इंफिनिटी तक भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल। कौन से इंटरवल के लिए इंक्रीज कर रहे हैं, तो देखेंगे एक तो है माइनस इंफिनिटी से -2, और इसके साथ और कुछ भी है क्या है, तो यूनियन लगाएंगे। क्या लगाते हैं यहाँ पे, यूनियन। और कहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, 3 से लेके इंफिनिटी। बस इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब दूसरा पार्ट क्या था, ये ए पार्ट था, डिक्रीजिंग। तो लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, कृपया राइटिंग में ध्यान रखें, इन इंटरवल कहाँ पे, कहाँ पे, -2 से 3, इस इंटरवल पे क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बातें नहीं करेंगे। फाइंड द इंटरवल्स in which the following functions are strictly increasing or decreasing। इसमें भी आपको वही इंटरवल बताना है कि कहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं और कहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं। अब इस 6 क्वेश्चन में दिए हुए 5 क्वेश्चन, और देखो ऐसा है कि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब कौन से स्टेप में दिक्कत आ रही है, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, है ना। वैसे है इजी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इन 5 में से मैं कोई 2 क्वेश्चन बताऊंगा, तो एक तो 5वां क्वेश्चन तो श्योर है, ई वाला कंफर्म है, और उसके बाद सी वाला देख लेते हैं क्योंकि उसमें पावर 3 तक गया है, इसलिए अपन उसको देख लेते हैं। बाकी 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएंगे, राइट है। तो एक तो हम वो देखेंगे सी, पहले क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। ये एक एक्स का फंक्शन है ना, तो अपन इसको एफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं, -2x³ -9x² -12x प्लस 1। पहला स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू ये क्या बनेगा, f(x) ये क्या आएगा, -6x² आएगा। ये कितना आएगा, इसको भी समझ नहीं आ रहा है, ये सामने 2x होगा, 2 सामने आएगा तो -9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -18x, और ये क्या आएगा, -12 आएगा। यहाँ तक देखिए। अगला क्या करना है, इसको f(x) को 0 के इक्वल करना है। ये -6x² -18x -12 = 0। अगला स्टेप -6 कॉमन ले लो,
-6 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। -6 इधर आके डिवाइड होकर 0 बन गया। सेम बन गया जैसा पिछला क्वेश्चन था, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 2। फैक्टराइज करना पड़ेगा, 2 और 1 में ब्रेक होगा। x स्क्वायर 2x प्लस x प्लस 2 कॉमन निकालेंगे दोनों में, x प्लस 2 कॉमन 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक बार आ जाएगा x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। तो आइदर x प्लस 2 की वैल्यू 0 होगी और x प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -2, या फिर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -1। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे? नंबर लाइन का जो डोमेन है माइनस इंफिनिटी से कहाँ तक जाएगा? प्लस इंफिनिटी। ठीक है, अब इसमें दो वैल्यूज अपने को दिखानी है, -1 और -2। तो आगे किसी -2 इधर आएगा कि -2 इधर आएगा? कौन आएगा? इधर -2 पहले आएगा तो नंबर लाइन -2 यहाँ बनेगा और -1 ऐसे बनेगा। राइट है, चेक करना है इसके बीच की कोई वैल्यू लेनी है। क्या लेंगे? -3 ले लेते हैं। माइनस इनके बीच में क्या आएगा? -3। -3 को कहाँ पुट करना है? f'(x) में। ये -3 यहाँ पुट कर रहे हैं, ये वैल्यू निगेटिव आएगी नहीं आएगी? नेगेटिव आएगी। चलो पुट कर ही लेते हैं भाई। -3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। ये हो गया -54। ये -54 हुआ, यहाँ -3 पुट करोगे तो +54 आ जाएगा और उसके बाद ये -12, मतलब ये वैल्यू निगेटिव आएगी। ये वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव। किसी को डाउट है क्या? अब इसके बीच में क्या पुट कर ले? 0 पुट कर ले। क्या पुट कर लो? नहीं, इनके बीच में 0 कहाँ आएगा? कुछ नहीं है ना, हाँ पॉइंट में है। इनके बीच में -1.5 पुट कर ले। -1.5 अरे भाई इनके बीच में -1.5 नहीं है, -1.5 यहाँ पुट करेंगे तो ये 2.25 बनेगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, पॉइंट लगाएंगे तो 2.25 बनेगा। 2.25 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? -6 से। तो कुछ 12 पॉइंट समथिंग आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ पे -1.5 पुट करेंगे तो ये, अरे यार कैलकुलेशन थोड़ा सा रुक जाइए। 1.5 पुट करेंगे ना तो ये आएगा 27 पॉइंट समथिंग, लेकिन जो वो ये पॉजिटिव में आएगा, ये किस में आएगा? और ये निगेटिव है। तो एक बार इसको भी मल्टीप्लाई कर लो भाई, बाद में होगा मतलब ये आएगा 2.25 ये आएगा और मल्टीप्लाई किससे करना था? 6 से। ये 13.50 आएगा। कितना आएगा ये? ठीक है, अब ये देखो वैल्यू प्लस में आएगी क्योंकि इन दोनों का सम जो है -25.50 होगा। एग्जैक्ट ये 1.50 आएगा प्लस में। कितना आएगा? 1.5। कैलकुलेशन से मतलब नहीं था, प्लस में आएगा कि माइनस? क्या आ रहा है? प्लस। इनके बीच में क्या नंबर ले लेते हैं? 0 ले लो भाई, 0 ले लो, इजी पड़ेगा। ये 0, ये 0, ये माइनस, निगेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव। अब इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है? बीच में। -2 से -1 इंक्रीज, और डिक्रीज कहाँ पे? यहाँ से यहाँ, और यूनियन यहाँ से यहाँ। बात क्लियर? हाँ, तो फंक्शन जो है f(x) इज इंक्रीजिंग। कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीजिंग इन इंटरवल -2 से -1 पे इंक्रीज कर रहा है। और ये जो फंक्शन f(x) है इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल, यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड डाल देंगे ना, ये सब स्ट्रिक्टली चल रहा है, स्ट्रिक्टली कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -2, और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ, मतलब -1 टू इन्फिनिटी। 6 का क्वेश्चन नंबर ई, ये है फंक्शन आपको दिया है, इस फंक्शन को अपन f(x) लिख सकते हैं, लिख लेते हैं x + 1 क्यूब और x - 3 का होल। इसमें आपको पहला स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या बनेगा, f'। अब यहाँ आपको समझ में आ गया ये दोनों कैसे हैं, इनटू के फॉर्म में, u इंटू v। एक बार और यूज हुआ था ये इसी चैप्टर में यूज हुआ था कि आपको फर्स्ट फंक्शन लेना है और डिफरेंशिएशन करना है सेकंड फंक्शन का, कि बीच में लगाना है प्लस, कृति का आंसर दी थी ना उस दिन, याद आया, फिर प्लस सेकंड फंक्शन लेना है और आपको करना है डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का। u इंटू v का यही फॉर्मूला है, राइट है, सबको क्लियर, ठीक है। ये हमने लिया फर्स्ट फंक्शन और हमने किया डिफरेंशिएशन किसका, सेकंड फंक्शन का, d/dx ऑफ x - 3 का होल क्यूब। आगे बढ़ते हैं, प्लस लगाएंगे, अब लेंगे सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, फर्स्ट फंक्शन का। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा बनेगा मे भी, इसको रहने देते हैं एज इट इज। इसका जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन तो पहले ये नॉर्मल x की पावर n वाला, उसमें ये होता है कि भाई एक पावर आ जाती है सामने, आ गई सामने, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 आ गया सामने और इसकी पावर हो जाती है 1 कम, तो ये x - 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब जो है एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा यही है, तो x का जब आप करोगे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो आएगा 1, कितना आएगा, मतलब इसमें 1 का इंटू और होगा, नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, चल जाएगा ना, नहीं चलेगा तो लिख देना भाई, और इसका करोगे तो क्या आएगा, 0 है ना, इसको लिख नहीं लिखोगे तब भी वही है। अब ये बीच में लगाते हैं प्लस, इसको लिखते हैं x - 3 का होल क्यूब और इंटू में इसका करना है डिफरेंशिएशन, ये नॉर्मल x समझो, x की पावर 3 तो 3 आएगा सामने और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x + 1 की पावर 2, एक्स्ट्रा में ये है, इसका फिर से कितना आएगा, यहाँ तक क्लियर है। x - 3 को y तो फिर लिखते dy/dx लिखना पड़ता है, एक बार फिर करें। अब इस केस में ये बड़ा भारी भरकम दिख रहा है पॉलिनोमियल, लेकिन देखो ये एक कंटेंट है पूरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये दूसरा कंटेंट है, राइट है ना, इन दोनों में कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, है कॉमन है, हाँ, x - 3 का स्क्वायर और x + 1 का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ से भी निकल सकते हैं, और x - 3 का स्क्वायर यहाँ से निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकते हैं, और दोनों में 3 भी निकल सकते हैं, सबको कॉमन निकालते हैं, क्या क्या 3, पहले 3 नंबर निकल लेते हैं, उसके बाद x + 1 का स्क्वायर और उसके बाद x - 3 का स्क्वायर, ये सब निकल गया कॉमन। अब बचा क्या यहाँ पे, x + 1 बचा ना, और इसमें से ये सब निकल के ये बचा ये, अब बीच में प्लस, इसमें से पावर 2 बाहर निकल गया था, तो एक बार क्या बच गया, x - 3, और ये तो बाहर था, ये भी क्या था, बाहर था, कोई दिक्कत नहीं, कैसे। चलो आगे बढ़ते हैं, 3x + 1 का स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। x + x कितना हो जाएगा, 2x, 1 - 3 करेंगे तो -2, यहाँ तक ओके।
और कुछ स्टेप ध्यान आ रहे हैं? 2 कॉमन, बहुत अच्छी बात है, 2 कॉमन निकल सकता है, क्या बात है, ये दोनों 2 कॉमन निकाल, 2 बाहर आया तो इसके साथ क्या हो गया, 6, तो क्या बन गया, 6 बन गया। ये x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, और ये सिद्धार्थ जी, हाँ पीछे बैठते हो आजकल, ये लगा यहाँ बेटा वो सामने है ना, नजर ही नहीं आते हो, बैठे नहीं बैठे, बोलते भी नहीं है कुछ, x माइनस 1। अब क्या करना है इसको, ये अब कुछ नहीं हो सकता, या फिर एक्सटेंड होगा बहुत ज्यादा, क्या मतलब, इसको क्या करना है अपने को, 0 के इक्वल पुट करना है, थर्ड स्टेप यही ना, एट टेस्ट एक्ट को क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है, इसको लिखते हैं 6x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, और इनटू में x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 6 को उठा के देखो 0, नहीं अरे सबको नहीं भाई, ऐसा थोड़ी होता है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, 6 चला गया, इन तीनों का इनटू होने से 0 आ रहा है, मतलब या तो ये 0 है, या तो ये 0 है, या तो ये 0 है, राइट। तो x प्लस 1 का स्क्वायर 0 है या फिर x माइनस 3 का स्क्वायर 0 के इक्वल होगा, और x माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ये जब स्क्वायर यहाँ जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, तो वो 0 ही आएगा, तो एक्चुअली x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1, ये भी स्क्वायर यहाँ जाके 0 का स्क्वायर 0 बनेगा, तो ये बनेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा x इक्वल्स टू 3, और ये तो बेचारा सीधा कर, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू आ चुकी है, अब क्या करना है, नंबर लाइन बना लेना है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ज्यादा बड़ा नहीं करना है नंबर लाइन। अब नंबर्स को इसमें रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे लेफ्ट में कौन सा नंबर आएगा, -1, उसके बाद ये आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, 3, मजा आ गया, 3 करो देखो, ठीक है जी। अब इसके बीच में क्या नंबर ले सकते हो, -2 ले सकते हो, इधर आएगा, -2 को पुट करना है कहाँ, यहाँ, सॉल्व नहीं करना है पूरा, बस देखना है दिमाग लगा के, -2 यहाँ पे जो भी रखेंगे, जो भी उसका जब भी स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ कुछ भी रखो उसका लास्ट में जब स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे क्या रखे, -2 ना, ये क्या बना, पॉजिटिव, क्योंकि इसका भी क्या है, स्क्वायर है, समझ लो नहीं समझ लो, यहाँ कुछ भी रखोगे, अगर मान लो निगेटिव आ भी गया, लास्ट में उसका स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव बन ही जाएगा ना, ये पॉजिटिव, इसमें रख रहे थे -2, ये बन गया निगेटिव, ये क्या बन गया, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई हुआ, और लास्ट में मल्टीप्लाई किससे हो गया, निगेटिव, तो फाइनल आंसर क्या है, निगेटिव, तो ये आंसर आ गया निगेटिव, बता दीजिए हमारे, हाँ सर उनको भी है, ठीक, क्लियर, निगेटिव आएगा, इसके और इसके बीच में रखना है 0, क्या रख लो, 0, पॉजिटिव निगेटिव, तो फाइनल आंसर निगेटिव। कैसे सिद्धार्थ जी, घूम गए क्या, निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, ये पॉजिटिव, सबका मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ, नेगेटिव के साथ, तो फाइनल आंसर नेगेटिव। और यहाँ पे आपका भरम दूर हो गया, जो आप रट के आने वाले थे, प्लस माइनस प्लस, ऐसा कर सकते, अरे कोई दिक्कत नहीं, नाम ले लिया और आप ही तो हो, अगला, अब क्या रखना है, 1 से लेके 3 के बीच क्या ले लेते हैं, 2 रखेंगे, पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। अब 3 से इंफिनिटी 4, यहाँ पीछे क्या है, पॉजिटिव,
बता दो। अब मैं लिख रहा हूँ, आप लोग फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, यहाँ दो जगह इंक्रीज हो रहा है, एक तो 1 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, और फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, दो जगह डिक्रीज कर रहा है, कहां से कहां, माइनस इंफिनिटी से -1 और यूनियन -1 से 1। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन 6 जो था उसका हमने सी पार्ट देख लिया, ई देख लिया, ए बी डी आप ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट y equals to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, where x is greater than -1, is an increasing function of x throughout its domain। चलो देखो भाई, शो करना है कि ये क्या है, ये फंक्शन गिवन है आपको, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहां पे, जब x की वैल्यू -1 से क्या हो, ग्रेटर हो। ठीक है, ठीक है, स्टेप्स तो वही रहेंगे जो स्टेप आप फॉलो करते आए हैं, जो गिवन रहे उसको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है। आप लोगों ने e बाय x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है जरा बताइए। इस पर e की पावर x ही होता है, ये होता है। वैसे ही आपको d बाय डी एक्स ऑफ log x आपको ध्यान रखना है। ठीक है, d बाय डी एक्स जब भी आप log x करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 बाय x आती है, क्या आती है, 1 बाय x। डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, फॉर्मूले वाला जो है पेज वहां पे चाहो तो नोट कर लेना, काम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसको, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन लिखते हैं, y इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको आपको करना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक पर जो ना कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं करनी। ये क्या बनेगा, ये dy बाय dx बनेगा, log x का आपने अभी फॉर्मूला क्या देखा, 1 बाय x, यहाँ x के बदले ये पूरा है, ये पूरा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। और एक बार जो एक्स्ट्रा है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा है उसका फिर से होगा, इसका हो जाएगा 0 और इसका होगा 1। एक्चुअली इनटू में क्या आएगा, 1। इसको लिखने की नीड नहीं है, यही तो सीखे ना अभी तक। इसको पूरा x माने तो उसके बाद ये x नीचे आया, अपनी जो x तो नहीं था, कुछ और था, तो कुछ और था तो उसको फिर से करना पड़ेगा। यही सिस्टम चल रहा है, पूरा सिस्टम यही चल रहा है। इसका हो चुका है, अब बगल में माइनस करके इसका है, और ये है डिवाइड वाला u बाय b, इसको u मान लिया, इसको क्या मान लिया b। तो ये 11th क्लास में पढ़े है ना, याद है किसी को, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, आपको जब भी डिफरेंशिएशन करना हो u बाय b के केस में, ऐसा जब आपको केस मिले तो पहले लिखते हैं डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर का करते हैं हम डिफरेंशिएशन, माइनस लगाते हैं, फिर लिखते हैं न्यूमरेटर को और डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, डिनोमिनेटर का। अब पूरे के होल अपॉन में जो डिनोमिनेटर रहता है उसका हो जाता है होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला, 11th में यूज हुआ था, वहीं से आया है और ये भी फिर यूज होगा, इसको ध्यान रखना। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, डिनोमिनेटर को लेना है, न्यूमरेटर का करना है, माइनस करके लेना है न्यूमरेटर, और फिर आपको करना है इसका डिनोमिनेटर का
और पूरे पूरे अपॉन क्या होगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसको अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। इस माइनस को अपन कर देते हैं सेपरेट ऐसा। अब पहले क्या लिखना है आपको डिनोमिनेटर मतलब 2 प्लस एक्स और न्यूमरेटर का ये न्यूमरेटर 2x है क्योंकि हमने माइनस को बाहर निकाल दिया, ये सिर्फ 2x है तो 2x का कितना आएगा 2x का 2 आएगा तो इसके इनटू में आएगा 2। 20 में लगाएंगे माइनस, 20 में क्या लगाएंगे माइनस। अब लिखेंगे न्यूमरेटर, ये है न्यूमरेटर क्या है 2x और करेंगे डिफरेंशिएशन किसका डिनोमिनेटर का। इसका जब करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा और इसमें 1 का इनटू लिखने से क्या मतलब कोई मतलब नहीं है। लो चलो ठीक है। अपॉन में क्या करना है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक ओके। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस इसका इससे इंटू करना पड़ेगा क्या आ गया 4 प्लस 2x और ये क्या है माइनस 2x और अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक ओके। इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स कहाँ से छोटा होगा बस इतना ध्यान है ये कटेगा बस होगा सब है ना कट गया। ये क्या हो गया 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ये ध्यान रहेगा यहाँ पे तो अप्लाई हुए तुमसे पूछूंगा कल है ना। अब ये कैसे सॉल्व होगा एलसीएम में। एलसीएम में क्या करते हैं दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं कर दो 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ये बचेगा इसका मल्टीप्लाई उससे होगा तो उतना ही आएगा कितना है 2 बीच में लगाएंगे माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा बचेगा ये और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा इसको थोड़ा सा अलग ही करते हैं 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा 1 प्लस एक्स। कोई डाउट इसमें इसको ओपन कर देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्लास 8 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 प्लस छोटा ब्रैकेट में इसको रहने दो 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। याद है हाँ देखो ये हो गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर इसके बाद माइनस में क्या हो जाएगा दोनों का साइन चेंज -4 एक्स बहुत खुशी मिला मुझको 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का ये प्लस 4 -4 कैंसिल प्लस 4 -4 कुछ ये क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता यहाँ पे इसको लिख दिए राइट। बताना था आपने इसमें इंटरवल नहीं पूछा इंटरवल वाला क्वेश्चन नहीं है क्या इंटरवल बोला है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम लोग सिर्फ f डैश x निकालते हैं और देखते हैं कि उसमें कुछ भी वैल्यू अगर हम x की डालें तो वो 0 से ग्रेटर आ रही है कि नहीं आ रही है 0 से ग्रेटर आ रही है तो इंक्रीजिंग है और 0 के ग्रेटर और इक्वल आ रही है तब इंक्रीजिंग है और 0 से सिर्फ इंक्रीजिंग आ रही है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है लिखवाया गया है कल राइट है। अब हम लोगों को इसमें वैल्यू पुट करके चेक करना है और बोला है डोमेन आपको क्या लेना है x की वैल्यू आपको -1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आता है बहुत छोटा सा -1 से ग्रेटर -1 से ग्रेटर क्या हो 0 इज ग्रेटर देन -1 0 लेते हैं ये 0 तो एक बात तो ये कि 0 वैल्यू भी आ रही है 0 से बड़ी बस नहीं आ रही है 0 भी आ रही है
अब उसके बाद 1 लोगे तो भैया पॉजिटिव आना चालू हो जाएगा कि नहीं आएगा? 2 लोगे तो पॉजिटिव और बड़ा पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल भी आ रही है और ग्रेटर भी आ रही है, और यही तो कंडीशन है किसकी? इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो ये बात हो गई है प्रूफ।